नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में कल हल्की सी गिरावट देखने को मिली है आप सभी को, लेकिन कल विप्रो के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद एडीआर ने बड़ा खलबली मचा दी है पूरे के पूरे बाजार में। एडीआर 16.5% बढ़कर बंद हुआ है और एक समय पे 19% तक भागा था विप्रो का एडीआर। एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट। जो विप्रो के शेयर्स अमेरिका में ट्रेड होते हैं वो एडीआर के रूप में होते हैं। जो भी भारतीय शेयर है अमेरिका में ट्रेड हो रहे हैं, लिस्टेड हैं, वो एडीआर के रूप में हो रहे हैं। तो उसमें 16-17% की तेजी है, तो विप्रो के शेयर धारकों के लिए बड़ी पॉजिटिव लग रही है। ये एक्चुअली में इसलिए हुआ है, अनुमान ये था कि विप्रो अंडर परफॉर्म करेगा इस बार, विप्रो खराब नंबर पेश करेगा, लेकिन विप्रो ने विपरीत अच्छे नंबर पेश कर दिए। और ये मैंने आप सभी के साथ जब रिजल्ट्स आए थे तब वीडियो भी शेयर करी थी। चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं एंड देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे रह सकता है मंडे को बाजार। मंडे को मैं आपको बता दूं अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हैं, तो आप डाउ फ्यूचर या नैस्डैक फ्यूचर बिल्कुल भी मत देखना। डायरेक्टली अमेरिकन मार्केट ट्यूसडे को खुलेंगे, तो हम लोग मंडे को अपने दम पर अपने क्यूज पे ही ओपन होने वाले हैं। तो ये तो एक क्लियर कट संकेत आ चुका है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली अमेरिका के मार्केट्स की तरफ कि कैसा ट्रेड करते हुए दिखे कल के सेशन में, एंड ग्लोबल मार्केट्स कैसा करते हुए दिखे, ये एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। अगर मैं मार्केट्स पे आ जाऊं, ग्लोबल मार्केट्स पे, तो सबसे पहले यूएस मार्केट को मैं देखता हूं। डाउ जोन्स जहां पे अराउंड 118 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स 2% पॉजिटिव बंद हुआ है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट। S&P 500 3.5 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, ये भी बिल्कुल फ्लैट। रसल 2000 भी फ्लैट ही है, और विक्स में 2% की तेजी आई है अमेरिका में। तो अमेरिका का बाजार सुस्त रहा है, हम ये कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो फिट्सी लगभग आधे % ऊपर है, डेक्स में 1% की तेजी है, कैक लगभग 1% ऊपर है, एंड बाकी ठीक ठाक ही था। तो यूरोपियन मार्केट्स में तेजी थी। एशिया पैसिफिक निकाई जापान के बाजार वन साइडेड, बिना बात के या क्या रीजन है पता नहीं, पर बहुत तूफानी रफ्तार में चल रहे हैं। 1.5% कल भी बढ़कर बंद हुए, जहां 500 पॉइंट्स की तेजी आई है। बात करें अगर भारतीय बाजार की, तो भारतीय बाजार भी आपके लिए ऑलमोस्ट 22,000 का मार्क लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तेजी में देखने को मिले आप सभी को, तो पॉजिटिव ही मानेंगे सब कुछ। और ग्लोबली सिचुएशन जो भी हो, एक्चुअली में अगर हम भारतीय इन्फ्लेशन डेटा देखें जो कल आया है वो पॉजिटिव है, और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो परसों आया था वो नेगेटिव था। तो अगर अमेरिका थोड़ा बहुत गिर भी रहा है तो कुछ गलत नहीं है, और हम लोग नहीं गिर रहे हैं तो वो भी ठीक है अपनी जगह। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा कर रही है, कुछ नेगेटिव ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। वहीं कहीं और देखते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बीच बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर हम कैच करें कि यार अमेरिका तो चल नहीं रहा है या गिर रहा है, भारतीय बाजार हाई पे, तो एक डिप आ सकती है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, कंपैरिजन ही गलत है। आपका इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ रहा है, उनका खराब आ रहा है। आपकी ग्रोथ तंगड़ी है, उनकी न्यूट्रल है। आपके पास एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स तीनों का पॉजिटिव फ्लो चल रहा है, उनका कह नहीं सकते। आपका म्यूचुअल फंड्स में दबा के पैसा आ रहा है, तो आपका बाजार सुपर स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा भैया। पूरा का पूरा मार्केट चल पैसे पे ही रहा है और पैसा दबा के आ रहा है बाजार में। तो ये चीज क्लियरली हम सभी को समझ में आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार पॉजिटिव है। बात करें अगर कल के डेटा की, तो कल डेटा आप देखो, डीआईआई 1600 करोड़ का अगेन खरीद कर चले गए हैं कैश मार्केट में। एफआईआई कैश मार्केट में 865 करोड़ का बेचकर गए हैं, लेकिन परसों इन्होंने एफआईआई ने कैश और फ्यूचर दोनों जगह बेचा। कल बाजार भाग गया, हो गया नुकसान इन्हें तो। लेकिन कल इन्होंने क्या करा, कैश में तो बेच दिया, बट फ्यूचर्स में देखो 1700 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफआईआई को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भारत के बाजार में बेचकर नुकसान करना है या फिर पैसा ना बनाना है। अगर पैसा बनाना है तो खरीदना ही पड़ेगा। आप ऑप्शंस का डेटा देखो, 76,000 करोड़ की सेलिंग हुई है ऑप्शंस में। और ये जो सेलिंग है ना, ये पुट की सेलिंग है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बाजार आपका डेज आई पे बंद हो रहा है, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है। अब ये सब जो डेटा दिख रहा है, ये सब जो पैसा आ रहा है बाजार में, ये बाजार में पॉजिटिविटी ही लाएगा। रिटेल कैटेगरी के 42 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, हाईएस्ट एवर 14 करोड़ टोटल डीमेट अकाउंट हो चुके हैं। तो ये सारे जो डीमेट अकाउंट हो रहे हैं ओपन, ये पैसा लेके ही तो आ रहे हैं मार्केट्स में। तो हमें मतलब सिंपल सी बात है यार, मार्केट बहुत बढ़ गया है, वन साइडेड बढ़ गया है, और आप कुछ भी कह लीजिए, बट एक चीज जो हमें दिख रही है वो ये कि फ्लो जब तक कम नहीं होंगे तब तक बाजार पॉजिटिव ही रहने वाला है। और आसपास कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा,
वो पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाती है क्योंकि फ्लोज अचानक से नीचे आते हैं, रिटेल कैटेगरी डर जाती है, बेच देती है, तो वो गिर जाता है बाजार। बस यही है। तो बाजार में कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है। विप्रो के एडीआर ने बड़ा धमाका करा है, 16.5% ऊपर है, और विप्रो की कमेंट्री से लेकर विप्रो के रिजल्ट्स तक एक बार फिर आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और भारत में इन्वेस्टेड रहिएगा, चाहे छोटे अमाउंट से ही रहिएगा, बट हाँ इन्वेस्टेड रहो। और इन्वेस्ट जो कर रहे हो 1 महीने या 3 महीने के पर्पज से नहीं, कम से कम 3 साल के व्यू से करो। मैं आपको बता दूं 2024 वॉलेटाइल हो सकता है, जहां पे आपको झटके भी लगते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक गैप भी छोड़ा हुआ है हमने, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता रहता हूं। वो गैप आज नहीं तो कल वो फिल होगा, बट कब होगा किसी को नहीं पता है, बट फिल होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस बीच में बाजार जब जब गिरेगा आपको पैसा होना चाहिए लगाने के लिए, सिंपल इतना अपने दिमाग में बिठा लो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।